जानवर को गोली लगाई तो एक नौजवान को लग गई। इसका घर का मालूम किया, घर का पता किया, घर वालों को बताया कि मुझसे गलती हो गई, तो कहने लगे जी तुमने जानबूझ के मारा है। तो कहने लगे वो तुम्हारी मर्जी है। केस लगा तो उन्होंने इसको फांसी का हुक्म दे दिया। तो एक दिन वो जो जिन लोगों ने इस्लाम कबूल किया था, वो SHO साहब और इंस्पेक्टर साहब जो इसके इलाके में रहते थे ना, उन्होंने इसकी वजह से इस्लाम कबूल किया था, जिसने गलती से दूसरे को गोली मारी थी। तो उनको जब पूछा गया उनसे, तो कहते हैं कि इसका केस जब हमारे पास लगा तो मैंने जितने दिन इसकी तफ्तीश की तो मैं देखता हूँ कि बड़ा धीमा है, नमाज से दिली लगाव रखता है, कुरान मजीद से और दुरूद शरीफ से बड़ी मोहब्बत है, बातों में बड़ी मिठास है। तो कहते हैं जब मैंने इसको कहा कि यार तू भाग जाता, अपनी जान बचा लेता, क्या जरूरत थी तुझे मुसीबत गले डालने की, मुझे पता है, मैं जानता हूँ कि तूने जानबूझ के ये सारा कुछ नहीं किया, ना तेरी उस मरने वाले से कोई जाती दुश्मनी थी, तू भाग जाता तो अपनी जान बचा लेता। तो कहता है कैसे भाग सकता था, मेरे नबी ने जो दीन दिया है वो दूसरों की खैर खाही का मजहब है। तो कहते हैं खैर सजा का हुक्म था, तो जेलर और मैं दोनों इसकी देखभाल करते थे। तो हमें इनसे आस्ता आस्ता दिली लगाव हो गया, मोहब्बत हो गई। तो एक दिन कहने लगा कि एक मसला है, एक का घर तो मेरी वजह से उजड़ा है, काफी सारे और लोगों के घर भी मेरी वजह से उजड़ जाएंगे। तो कहते हैं कि लोगों की मेरे पास अमानतें हैं, तो अगर चाहो तो 2-4 दिन की मुझे मोहलत दे दो, मैं अमानतें वापस लुटा के या अपने जानने वाले को सुपुर्द करके वापस आ जाऊंगा। तो हमें इससे दिली मोहब्बत हो गई थी, दिली लगाव था, तो हमने उसे जाने दिया। अब जिस दिन फांसी लगनी थी उस दिन वो आया ही नहीं। तो काजी साहब थे जो या जज साहब थे, तो उन्होंने कहा जी फांसी तो लगेगी इन दोनों को जिन्होंने इसको जाने दिया। तो ऐन फांसी के वक्त वो नौजवान भागता हुआ आया। तो SHO साहब और इंस्पेक्टर साहब जो थे वो देख रहे थे, तो उन्होंने कहा, कहते हैं कि क्यों लेट आया। तो कहने लगा हुजूर कश्ती में बैठा था, कश्ती हचकोले खाने लगी, तो सब डूब गए, मैं ही बचा हूँ। तो फिर पूछते हैं कि तो फिर तू कैसे आया। तो कहने लगा तैर रहा था, तैरते तैरते रब करीम से बार बार दुआ कर रहा था कि या अल्लाह एक की तो जिंदगी मेरे हाथ से गई, इन दोनों की नहीं जानी चाहिए। तो दुआ मांगता हुआ बड़ी मुश्किल से यहाँ पर पहुंचा। तो उन्होंने कहा यार तो अपनी जिंदगी बचा सकता, तुमने क्यों नहीं बचाई। उसने कहा कि मैं एक की पहले जान ले चुका हूँ, तो तुम दोनों की भी जान ले लेता। तो उन्होंने कहा हम तो गैर मुस्लिम थे, ईसाई थे, हम मर भी जाते तो कोई मसला नहीं था, तो मुसलमान था। तो कहने लगा ऐसे मर जाते, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा दीन नसीहा, दीन दूसरों का भला करने का नाम है। तो वो करीब गया, उनको बात सुनाई। तो जो जिलाद होता है ना, तो वो उसको फांसी लगाने लगा। तो इंस्पेक्टर खड़ा था, तो कहने लगा इसको छोड़ दो, मुझे फांसी का लगा दो। जिधर कहने लगा नहीं तुम इसको छोड़ दो, मुझे फांसी लगा दो। फांसी हो रही है, सब खड़े हैं, सबकी आंखों में आंसू हैं, रो रहे हैं सबके सब। अब जज साहब भी खड़े, उन्होंने कहा जी इन तीनों चारों को रहने दो, इनकी जगह पे मुझे फांसी लगा दो, मुझे लटका दो। अब उस लड़के के वालिदैन भी खड़े हैं, सब रो रहे हैं, सबके लिए मुश्किल बनी हुई है कि ये क्या हो रहा है। तो वो जो जिलाद है ना, जिसको कभी रहम नहीं आता, जो फांसी दिया करता है, उसको जब फांसी का टाइम उसको फांसी देने लगा ना, तो उसने रस्सी छोड़ के पीछे हो गया। लोगों ने कहा भी तू को पीछे होगा। कहने लगा अगर ये मरेगा तो मैं भी मरूंगा, फांसी मुझे भी लगेगी। सबकी आंखों में आंसू थे, सब रो रहे थे। तो बच्चे का वालिद आगे बढ़ के कहने लगा कसम अल्लाह की इज्जत की, अगर तेरा ये रंग है तो अरबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या रंग होगा। तो सब आगे बढ़े, कलमा पढ़ गए और सब के सब मुसलमान हो गए। तेरा इशार, तेरी खैर हुई, लोगों को दीन के करीब ले आई। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, दीन की लाज भी रखी इसने, सच बोल के टाइम पे आकर इसने खुद को भी बचाया और इन लोगों को भी मुसलमान किया। तो दीन वाकई खैर खाई का नाम नहीं है तो और क्या है। हमारा दीन हमें सिखाते ही खैर खाई है, और इसी में हमारी कामयाबी है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। अल्लाह तबारक तआला से दुआ है कि हमें अपनी बारगाह इलाही में कबूल फरमाए, हमें नेक अमाल करने का तौफीक अता फरमाए, और अपने प्यारे महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में जीना मरना नसीब फरमाए। आमीन।